नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी या किसी बड़े नेता का चुनाव जीत जाना, क्या ये सब अपने आप होता है या फिर इन सब के पीछे है कुछ छुपा हुआ ग्रुप जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? कहा जाता है इसका नाम है इल्यूमिनाटी। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी सच में मौजूद है या ये बस एक कल्पना है, एक रहस्य जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए? आज इस वीडियो में हम इल्यूमिनाटी का असली इतिहास, इसका ओरिजिन, इसकी सच्चाई और आज की दुनिया से इसका कनेक्शन समझेंगे। सिर्फ अफवाह नहीं, सबूतों और इतिहास के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ILLUMINATI, इल्यूमिनाटी। यह शब्द लैटिन भाषा के इल्यूमिनाटस से आया है, जिसका मतलब होता है प्रकाशित या ज्ञान से रोशन व्यक्ति। इसका जिक्र पहली बार हुआ 18वीं सदी में बवेरिया नाम के एक छोटे से राज्य में। यह बवेरिया जर्मनी में है। साल था 1776, वही साल जब अमेरिका ने आजादी पाई थी। इसी साल एक प्रोफेसर जिनका नाम था एडम विसप्ट, उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम रखा ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। अब सवाल है कि ये प्रोफेसर एडम कौन थे? ये कोई तांत्रिक या जादूगर नहीं थे, वो एक कानून के प्रोफेसर थे, मतलब जो कानून पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में बच्चों को। और ये प्रोफेसर एडम मानते थे कि दुनिया को धर्म और अंधविश्वास की जंजीरों से आजाद होना चाहिए। उनका मकसद था कि लोगों को विज्ञान और तर्क की दिशा में ले जाना चाहिए और धर्म के डर से बाहर निकालना चाहिए और इस स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना चाहिए। आपको पता होगा उस समय यूरोप में चर्च वगैरह का नियंत्रण होता था और जो चर्च ईसाई पोप बोलते थे वही कानून होता था। तो वो इस सोच को बदलना चाहते थे। कहने का मतलब हुआ कि वो स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना चाहते थे कि लोग स्वतंत्रता पूर्वक सोचें, दबाव में ना सोचें। और यही उनकी सोच चर्च और राजाओं के लिए खतरनाक हो गई थी। उनको खतरनाक लग रही थी क्योंकि इल्यूमिनाटी चर्च की ताकत को चुनौती दे रहा था, जैसा मैंने आपको अभी बताया। साल 1785 में सिर्फ 9 साल बाद बवेरिया की सरकार ने इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया और प्रोफेसर एडम विसुप्ट को भागना पड़ा और संगठन को खत्म कर दिया गया। उस समय कम से कम कागजों पर तो खत्म कर दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है इल्यूमिनाटी की रहस्यमयी कहानी। लोग कहते हैं कि यह संगठन अंडरग्राउंड चला गया और धीरे धीरे दुनिया के नेताओं, बैंकरों और अरबपतियों तक पहुंच गया। इल्यूमिनाटी से जुड़े सबसे बड़े रहस्य हैं इसके सिंबल्स, जैसे पिरामिड के ऊपर वाली आंख, मतलब ऑल सीइंग आई, सब तरफ देख रही है वो आई। आपने देखा होगा डॉलर के ऊपर भी है वो एक आई का सिंबल। 13 सीढ़ियां, 666 नंबर और वो आई सिंबल जो अमेरिकी डॉलर के ऊपर छपा हुआ है, जैसा मैंने आपको भी बताया है। कहा जाता है कि ये सब संकेत हैं कि इल्यूमिनाटी ने अपने निशान हर जगह छोड़ दिए हैं, यहां तक कि अमेरिका की सरकार और मुद्रा में भी, अमेरिकी डॉलर में भी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इल्यूमिनाटी को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है, बिग कॉर्पोरेट फैमिलीज और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ इसका रिश्ता। कई थ्योरीज कहती हैं कि इल्यूमिनाटी ने धीरे धीरे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में अपनी जड़ें जमा ली थी, जैसे कि रोथेस्चाइल्ड फैमिली। आपने मेरा रोथेस्चाइल्ड फैमिली वाला वीडियो बहुत पसंद किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं देखा है तो देख लेना। रोथेस्चाइल्ड फैमिली जो सदियों से बैंकिंग को कंट्रोल करती है, रॉकफेलर फैमिली जिनके पास अमेरिका का तेल और मीडिया की पावर थी, और इनके साथ साथ मॉर्गन, ड्यूपॉन्ट, वंडरबिल्ट जैसे कई नाम। लोग कहते हैं कि ये सब मिलकर एक ग्लोबल पावर नेटवर्क बनाते हैं और यहां से अर्थव्यवस्था, मीडिया और राजनीति, इन तीनों को कंट्रोल किया जाता है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का असली मकसद था एक नई विश्व व्यवस्था बनाना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, जिसे कहा गया ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक ऐसी दुनिया जहां सरकारें और मुद्रा, सब कुछ बस कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में हो। थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस और यहां तक कि नाटो तक इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। यह अभी इसका कोई ठोस एविडेंट प्रूफ नहीं है, थ्योरीज के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। आज इल्यूमिनाटी एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका है।
हॉलीवुड फिल्मों से लेकर रैप म्यूजिक तक हर जगह इसके सिंबल्स दिखते हैं। रैपर्स जैसे जेजेड, जेजी जिसे बोलते हैं, रिहाना, काइनी वेस्ट अक्सर ट्रायंगल हैंड सिंगल या फिर आई सिंबल दिखाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनेटी के इशारे हैं, बाकी कहते हैं कि ये बस पब्लिसिटी और सिंबोलिज्म है। अब बात आती है इतिहासकारों के अनुसार इल्यूमिनाटी का असली संगठन 1785 में ही खत्म हो गया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि इतने सारे संकेत, इतने कनेक्शंस, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? शायद नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो क्या इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है? कहना मुश्किल है, कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि हर दौर में गुप्त समाज, जिसे सीक्रेट सोसाइटीज बोलते हैं, वो मौजूद रहे हैं, जैसे फ्रीमासन्स, स्कूल एंड बॉन्स और रेसिक्रेशियंस। शायद इल्यूमिनाटी का नाम बदल गया हो, लेकिन विचार वही हो। वो विचार जो ताकत, जानकारी और नियंत्रण को एक जगह जोड़ता है। शायद इल्यूमिनाटी सच में है, या शायद ये बस हमारी उस सोच का प्रतीक है जो पावर और रहस्य को समझना चाहती है। पर एक बात पक्की है, जो जानकारी धन और ताकत को जोड़ती है वो किसी भी युग में इल्यूमिनेटेड कहलाती है। तो सवाल ये नहीं है कि इल्यूमिनेटी है या नहीं, सवाल ये है क्या हम खुद के अंधकार से बाहर आने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, इल्यूमिनाटी सच में मौजूद है या बस एक भ्रम है। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ अपन फैक्ट बेस्ड वीडियो करेंगे और उस हिसाब से बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार। मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।